आज का हमारा पहला ही क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है, जरा ध्यान दे दीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है वो पूर्णतः लागू हो गया था। और अगर ऐसे पूछा जाता है कि आंशिक रूप से कब लागू हुआ था, तो आंशिक रूप से जब पूछेगा तब हमारा आंसर होगा 26 नवंबर 1949, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान था वो बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन 16 अनुच्छेद को लागू भी कर दिया गया था। तो आंशिक रूप से कब लागू हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। बाकी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और इसीलिए हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था, तो भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो संविधान सभा ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। राष्ट्रीय पशु के बारे में पूछा गया है और भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत रूप से किसे माना जाता है। और भारत के राष्ट्रीय खेल के बारे में पूछा गया है, तो राष्ट्रीय खेल हमारा क्या है, हॉकी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। यानी भारत के अंदर हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी का नाम आप लोग याद रखिएगा। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है। श्वेत क्रांति के जनक के बारे में पूछा गया है। क्या है आंसर इस क्वेश्चन का, श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वो किसको माना जाता है, वर्गीज कुरियन साहब को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, गंगा नदी का उद्गम किस स्थान से माना जाता है। गंगा नदी का उद्गम स्थल पूछा गया है, कहाँ से माना जाता है, तो गंगोत्री ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछी गई है, तो लखनऊ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु पूछा गया है, तो बारहसिंगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो बारहसिंगा है। और अगर उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पूछा जाएगा तब आप लोगों को आंसर क्या होगा, तब हमारा आंसर होगा पलाश। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो पलाश है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की है। कितने स्तरों की है, क्या 2 स्तरों की है, 3 स्तरों की है, 4 स्तरों की है या 5 स्तरों की है। तो भारत के अंदर पंचायती जो राज व्यवस्था है वो मुख्यतः 3 रूप की है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी इम्पोर्टेंट है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं। और भारतीय संसद के सदन पूछा गया है, तो कितने सदन है, 2 सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। यहीं से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं। और अंग की बात करेगा तब हमारा आंसर चेंज हो जाएगा, तब हमारा आंसर होगा 3, लोकसभा, राज्यसभा और प्लस प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। ये तीनों हमारे
संसद के अंग हो जाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल पूछा गया है और कितने वर्ष का होता है, क्या 3 वर्ष का होता है, 4 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का या 6 वर्ष का। तो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। और राज्यसभा का कार्यकाल पूछा गया है, क्या यह स्थायी सदन है, क्या 6 वर्ष, 5 वर्ष या 4 वर्ष। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो एक स्थायी सदन है, इसीलिए इसे स्थायी सदन कहते हैं। स्थायी सदन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। क्या केवल लोकसभा करती है, केवल राज्यसभा या निर्वाचन मंडल या जनता सीधे करती है। तो भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है। और भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकार के बारे में पूछा गया है। तो मौलिक अधिकारों को किस भाग के अंतर्गत रखा गया है, तो भाग 4 के अंतर्गत रखा गया है। अतः भाग 4 ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और भाग 1 के अंदर क्या है, भाग 1 के अंदर है संघ राज्य क्षेत्र। भाग 1 के अंदर संघ राज्य क्षेत्र को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और संविधान की प्रस्तावना के अंदर भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में वर्णित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। और भारतीय संविधान का संरक्षक की बात की गई है, क्या संसद इस क्वेश्चन का राइट होगा, या राष्ट्रपति, या सर्वोच्च न्यायालय, या प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान का संरक्षक, और संरक्षक कौन होता है भारतीय संविधान का, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन जारी करता है। कौन जारी करता है, क्या आरबीआई जारी करती है, नीति आयोग, एनएसओ या वित्त मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर सी एनएसओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो भारत के अंदर है वो राष्ट्रीय आय का अनुमान जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के बारे में पूछा गया है। तो 1935 के अंदर हुई थी। यहीं मैं आप लोगों से एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना पूछता हूं, तब हमारा आंसर होगा 1955 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है भारत की मुद्रा क्या है। और भारत की मुद्रा जो है वो रुपया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पूछा गया है। तो 1919 के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी 1905 के अंदर आप लोगों को पता होगा कि बंगाल डिवाइडेशन हुआ था। 1905 में बंगाल डिवाइडेशन होता है और बंगाल का विभाजन हो जाता है। 1922 के अंदर चोरी चोरा घटना घटती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, चोरी चोरा घटना। और 1930 के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बात की गई है तो 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। 1942 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था। और दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था। क्या असहयोग आंदोलन से संबंधित था, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था, या भारत छोड़ो आंदोलन से, या स्वदेशी आंदोलन से। तो जो दांडी मार्च है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पूछा गया है और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है वो 1885 के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है, कौन थे। क्या दादा भाई नौरोजी थे, WC बनर्जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। तो ऑप्शन नंबर बी के अंदर WC बनर्जी यानी बैमोस चंद्र बनर्जी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। क्या हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, लोथल था, या कालीबंगा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वो था लोथल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को कमेंट के अंदर बताना है कि लोथल कहाँ पे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित था। तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के अंदर था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत के अंदर सबसे लंबी नदी पूछी गई है तो गंगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी भारत के अंदर सबसे बड़ी नदी है। और अगर दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी पूछा जाएगा तो हमारा आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो भारत के अंदर सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे छोटा अगर पूछा जाएगा तो गोवा हमारा राइट आंसर होगा। गोवा सबसे छोटा है, आप लोग याद जरूर रखिएगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो भारत के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। कौन सा महासागर सबसे बड़ा है। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, या आर्कटिक महासागर। तो प्रशांत महासागर जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। अतः ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है। वायुमंडल के अंदर सर्वाधिक मात्रा में जो गैस है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और कितनी है 78.04%। ये परसेंटेज भी आप याद जरूर रखिएगा। बाकी ऑक्सीजन की बात करेंगे तो लगभग 21% जो है वो ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है। क्या फेफड़ा है, यकृत है, हृदय है, या गुर्दा है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है। कौन सा अंग जो है वो रक्त को पंप करता है। तो हृदय इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हृदय। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। रतौंधी रोग होता है, रिकेट, स्कर्वी या बेरी। तो विटामिन सी के कमी से जो है कौन सा रोग होता है। क्या रतौंधी रोग होता है या स्कर्वी रोग होता है। रतौंधी रोग तो होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बाकी रिकेट्स रोग जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है और बेरी रोग विटामिन वी की कमी से होता है। ये भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है और इसे कभी कभी सूखा रोग भी कहते हैं। ये भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। क्या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। और प्रकाश संश्लेषण के अंदर पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और कौन सी गैस छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए में जो ऑक्सीजन है वो प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो हैं छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। ये आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है जल का रासायनिक सूत्र क्या है। और जल का रासायनिक सूत्र पूछा गया है तो H2O जो है वो जल का रासायनिक सूत्र है। बाकी O2 जो है वो ऑक्सीजन का है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का है। ये आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है। सोने का रासायनिक प्रतीक पूछा गया है। क्या है, Ag है, Au है या Fe है या Cu है। तो सोने का जो रासायनिक प्रतीक है वो है Au सोने का रासायनिक प्रतीक है। Fe आयरन का है यानी लोहे का है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। और विद्युत धारा की एसआई इकाई पूछी गई है। और विद्युत धारा किस में मापी जाती है तो एम्पियर के अंदर मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। और कंप्यूटर का मस्तिष्क पूछा गया है तो CPU इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और कभी कभी CPU की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आप लोग याद जरूर रखिएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसे हम लोग कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है WWW का पूरा नाम क्या है। WWW का पूरा नाम पूछा गया है तो वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब किस में लिखा है ऑप्शन नंबर ए के अंदर लिखा है तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बारे में पूछा गया है। कब हुई थी 1942 के अंदर, 1945 के अंदर, 1947 या 1950। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसकी स्थापना 1945 के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। क्या लंदन में है, पेरिस में है, न्यूयॉर्क में है या जिनेवा के अंदर। तो संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसका मुख्यालय कहाँ है। क्या न्यूयॉर्क में है या जिनेवा में है। कहाँ पे है तो न्यूयॉर्क के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होते हैं। और ओलंपिक खेल के बारे में पूछा गया है तो ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होते हैं। क्या 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष।
तो ओलंपिक खेल जो हैं वो 4 ईयर यानी 4 वर्ष के अंतराल पर स्टार्ट होते हैं। देखिएगा क्या होगा, 4 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? और उपनिषद से पूछा गया है, तो जो सत्यमेव जयते वाक्य है ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत पूछा गया है, तो वंदे मातरम जो है वो भारत का राष्ट्रीय गीत है। बाकी भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? क्या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, या रविंद्रनाथ टैगोर ने, सरोजिनी नायडू, प्रेमचंद? ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी को मैंने हटा दिया। ऑप्शन नंबर ए और बी में कन्फ्यूजन है, क्या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था या रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गान जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? क्या महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, या लाल बहादुर शास्त्री, या सरदार पटेल? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 से, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला मुख्य रूप से किस शहर में आयोजित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कुंभ मेला देखा जाए तो मुख्य रूप से कहाँ लगता है? प्रयागराज के अंदर लगता है। तो प्रयागराज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिएगा फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के टॉप 50 क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन थोड़ा आसान लगे होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और जैसे जैसे हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट की संख्या बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग अपने लेवल को भी इंक्रीज करते हुए जाएंगे। तो आई होप आपने वीडियो को अंत तक देखा होगा, और अगर अंत तक देखा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक कमेंट भी कीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकें। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। पहले 50 क्वेश्चन को टाइप करना आप लोग समझ सकते हैं, एक एक क्वेश्चन को चूज करके उसे टाइप करना कितना समय लगता है। आई होप आप लोग हमारी मेहनत को ज़ाया नहीं जाने देंगे, हमें सपोर्ट करेंगे और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।